Most traders fail because they trade on small time frames like 1 minute and 5 minute. Successful traders trade on bigger time frame with more accuracy. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप 9 to 5 जॉब में हो या इनफैक्ट आप एक बिजनेस ओनर भी हो, आई अंडरस्टैंड कि आप मार्केट में फुल टाइम बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, राइट? दैट्स व्हाई ग्रीन आर्क वीकली सेटअप कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। ये ट्रेडिंग में आपको एक अल्ट्रा एज देगा और आपको मार्केट को सही तरीके से समझने में हेल्प करेगा। गाइज, अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज हम ऐसे ही सिंपल स्ट्रैटेजीज बहुत सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की और बताने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखो, स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझो, एंड मैं मिलता हूं आपको स्ट्रैटेजी के बाद। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दो टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है। पहला टाइम फ्रेम आपको चूज करना है वीकली टाइम फ्रेम। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम आप चूज करोगे एंड वीकली टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करोगे एंड उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर जाके आप एग्जीक्यूट करोगे अपने प्लान को। करेक्ट? तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो, मैंने यूएसडी जेपीवाई का पेयर लगाया हुआ है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम कैसे हम शिफ्ट करते हैं? 1 वीक पे यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, राइट? नाउ क्या करना है हमें? 1 वीक पर हमें सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है जो एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस है, करेक्ट? एंड दिस इज माय सपोर्ट फॉर यूएसडी जेपीवाई ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट? मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस ड्रॉ किया एंड मैंने ड्रॉ किया सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे ही मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मैं तुरंत शिफ्ट हो जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर, एंड डेली टाइम फ्रेम पर मुझे कुछ अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इस तरीके से दिखते हैं। अब मुझे करना क्या है? मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। बट प्लान क्या है? प्लान है जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाता है डेली टाइम फ्रेम में, राइट? डेली बुलिश कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट ट्राई कर रहा है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर जाने का। बाय द वे, ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि मार्केट पहले यहाँ से गिरा था। सिंपल रीजन, पहले यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था एंड मार्केट को यहाँ पर एक सप्लाई थी, दैट्स व्हाई मार्केट गिरा। तो हमने इसीलिए इस रीजन से इसको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या ऑब्जर्व करना है? डेली टाइम फ्रेम पर वी विल चेक कि मार्केट अपने इस लेवल तक पहुंचे एंड अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। ये जो डेली कैंडल है, ये जो रेजिस्टेंस पर डेली कैंडल बन रही है, इसके क्लोज होने का आपको वेट करना है और इसका लो एंड इसका हाई मार्क कर लेना है। सिंपल, इजी, राइट? वीकली टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको जो भी डेली कैंडल सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर बन रही है उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। गॉट इट? ऑल राइट। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही इस कैंडल का ये जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट अगले दिन टूटे और मार्केट वहां से पलटे। अब मैं जब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ये दिखाऊंगा ना, तो आपको क्लैरिटी दिखेगी। लेट मी शिफ्ट दिस टू 4 आवर्स। मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको 4 आवर पे शिफ्ट कर रहा हूं। आपको एग्जीक्यूट डेली पर ही करना है। क्यों करना है वो भी बताऊंगा। अगर आप 4 आवर पे शिफ्ट करते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो हाई लाइन थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था इस डेली हाई के, बट एक बहुत अच्छी 4 आवर पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी एंड यहां से मार्केट ने, इस जोन से मार्केट ने लिक्विडिटी ली और मार्केट पलटने लगा। What we will do is we will initiate our trade here. आपको क्या करना है? आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है मार्केट को ऊपर जाके रिजेक्शन मिलने पर, और ऑफ कोर्स आप रनिंग कैंडल, डेली कैंडल पे आप क्योंकि ट्रेड ले रहे हो तो आप एक रनिंग कैंडल पर ही ट्रेड लोगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? स्टॉप लॉस आपका इस टॉप विक के थोड़ा सा ऊपर, आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर ले सकते हो एंड आपको इनिशियल टारगेट जो प्लान करना है वो प्लान करना है एटलीस्ट 1:3, बिकॉज ये एक स्विंग स्ट्रैटेजी है। मिनिमम आपको 1:3 प्लान करना है, राइट? ओके, व्हाट हैपेंड टुडे? क्या हुआ इस स्ट्रैटेजी को हमने जो ट्रेड किया? लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉल। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, रिजेक्शन कैंडल, हमारी यहाँ पे एंट्री बनी थी एंड बूम, टारगेट हिट। कैन यू इवन इमेजिन? ये अभी भी ट्रेड चल रहा है एंड आई हैव एक्चुअली कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 1:7, 1:8। बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है।
मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए चीजें। आपको क्या करना है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, जो भी आपको लेटेस्ट। गाइस देखो, अब आप बोल सकते हो कि मैंने ये सपोर्ट क्यों नहीं लिया, मैंने आपको ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया। ऑफ कोर्स लेंगे अगर मार्केट वहां जाएगा। हमें लेटेस्ट रेजिस्टेंस और लेटेस्ट सपोर्ट पर काम करना है, राइट। उतने प्रीवियस डेटा पे हम काम करेंगे तो हमें कभी ट्रेड मिलेगा ही नहीं। लेटेस्ट रेजिस्टेंस ये था एंड लेटेस्ट सपोर्ट ये है, करेक्ट। तो इस लेटेस्ट रेजिस्टेंस पर हमको डेली टाइम फ्रेम पर आना है एंड देखना है कि क्या कैंडल इस रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हो रही है। जैसे ही क्लोज होती है, उसकी लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप होती है, मतलब इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होके मार्केट पलटता है, वी विल बूम शॉर्ट आवर पोजीशन एंड विल ट्राई टू कैप्चर एटलीस्ट 1:3। नाउ दिस वर्क्स ब्यूटिफुली ऑन डिफरेंट पेयर्स। आप इसको बैक टेस्ट करो, आप इसको गोल्ड में भी बैक टेस्ट कर सकते हो। बट यूएसडी जेपीवाई में आई हैव डेटा ऑफ अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 years, जिसपे आई हैव डन माई रिसर्च, आई हैव डन माई बैक टेस्टिंग एंड the results are insane. You will get more than 75% of good trades with this strategy. क्या ये strategy गोल्ड में भी काम करती है? Yes, करती है, बट विन रेशो कम है। कैसे आपको प्लान करना है? आपको वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। आप ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि गोल्ड का ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस है और अभी फिलहाल के लिए ये कुछ वीकली सपोर्ट है, राइट। मैं डेली पर आ जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू चेक। तो अगर आप देखो तो 23 जुलाई को हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुई थी एंड देन वहां से लिक्विडिटी ली एंड वहां से ये पलट गई थी, राइट। सो इफ यू सी, हमारा ट्रेड कुछ यहाँ इनिशिएट होता, स्टॉप लॉस जो है वो इसके ऊपर हुआ एंड टारगेट हमें मिनिमम 1:3 कैप्चर करना है। वेल, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी रहती तो आप लेटेस्ट वीकली सपोर्ट तक भी गए थे, राइट। आई एम नॉट श्योर कि आप इतना बड़ा ट्रेड होल्ड कर पाओगे कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स इसके लिए आपकी होल्डिंग कैपेसिटी का टेस्ट है, बट आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। दिस स्ट्रैटेजी कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी चेंज्ड माई एज वेल। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी का पीडीएफ चाहिए, I'll share the exact PDF with you, जिसमें 2 साल का बैक टेस्टेड डेटा भी है फॉर योर रेफरेंस। सो गाइस, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, सिंपल लगी होगी। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, इसका पिछले 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट करो और अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हो ग्रीन आर्क वीकली सेटअप, तो मैं इसका पर्सनल पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे कमेंट करो, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे कमेंट करो ग्रीन आर्क वीकली सेटअप, और मैं पर्सनली आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा पिछले 2 साल के डेटा के साथ। आई एम श्योर आपको हेल्प हुआ होगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।